नमस्कार। मैं हूं सीए राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, लॉकडाउन पीरियड में अगर आपको सैलरी नहीं मिली रहेगी या फिर सैलरी आपको डिडक्ट होके मिली रहेगी तो भी आपको इनकम टैक्स जो है वो पूरा का पूरा भरना पड़ सकता है। आइए लेते हैं उस बारे में डिटेल में जानकारी। साथ ही साथ मैं आपको कुछ प्रिकॉशंस बताऊंगा जो आपको लेने जरूरी है ताकि आपको इनकम टैक्स जो है वो ना भरना पड़े। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम टैक्स का सेक्शन 15, उसकी हम बात करते हैं। तो सेक्शन 15 जो है इनकम टैक्स का अपने को बताता है कि सैलरी जो है वो इनकम टैक्स को कब चार्ज होती है, जब ड्यू बेसिस हो या रिसीट बेसिस हो। इसमें जो पहले आता है तब आपको सैलरी जो है इनकम टैक्स को चार्ज होती है। इसका मतलब क्या होता है कि सैलरी आपको मिलने वाली है लेकिन नहीं मिली है तो भी आपको इनकम टैक्स जो है वो पूरा का पूरा भरना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, सैलरी आपको मिलने वाली है। ड्यू बेसिस का मतलब क्या है कि सैलरी आपको मिलने वाली है लेकिन नहीं मिली है तो भी आपको इनकम टैक्स जो है वो पूरा का पूरा भरना पड़ता है। रिसीट बेसिस का मतलब सैलरी आपको एक्चुअली मिली है। ये दोनों में से जो पहला आता है तब आपको सैलरी के ऊपर इनकम टैक्स भरना पड़ता है। मतलब लॉकडाउन पीरियड में आपको सैलरी मिलने वाली थी लेकिन नहीं मिली तो भी आपको इनकम टैक्स जो है वो पूरा का पूरा भरना पड़ने वाला है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये 15 सेक्शन 15 बोलता है कि सेक्शन 15 अपने को बोलता है कि इनकम फ्रॉम सैलरी टैक्सेबल ड्यूरिंग द ईयर शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। मतलब सैलरी जो है उसके ऊपर टैक्स तब लगता है जब सैलरी जो है आपको ड्यू है, मतलब आपको सैलरी मिलने वाली है आपकी कंपनी से लेकिन वो पेड हुई हो या नहीं हुई हो, आपको टैक्स जो है वो आपको पूरा का पूरा भरना है क्योंकि सैलरी इनकम टैक्सेबल है। जब भी आपको इनकम सैलरी आपको मिली हो या नहीं मिली हो आपको टैक्स जो है वो पूरा का पूरा भरना है एज पर सेक्शन 15 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो आप प्रिकॉशन क्या ले सकते हो इसमें? आपको सबसे पहली प्रिकॉशन जो होती है ये एक होता है फॉर्म 16। फॉर्म 16 जब आपको मिलता है तो फॉर्म 16 पे आपकी पूरी की पूरी सैलरी जो अपॉइंटमेंट लेटर में बोली गई है वो लिख के आती है। तो आप फॉर्म 16 कंपनी जब प्रिंट करेगी उसके पहले ही आप अपने कंपनी को पूछो कि ये जो सैलरी आपको कम मिली है, मतलब डिडक्ट होके मिली है या फिर मिली ही नहीं है, तो क्या परमानेंट ऐसा होने वाला है या फिर ये सैलरी है कंपनी आपको बाद में पे करने वाली है। आप क्लैरिटी लो कंपनी से कि ये जो परमानेंट डिडक्शन हुआ है आपके सैलरी से, कि ये जो सैलरी डिडक्ट हुई है ये आपको क्या बाद में मिलने वाली है क्या। आप अपने कंपनी से रिटर्न में लो, नहीं तो फॉर्म 16 पे ऐसे हो सकता है आपका पूरा का पूरा सीटीसी जो अपॉइंटमेंट लेटर पे लिख के आया है वो पूरा का पूरा सीटीसी लिख के आएगा और आपको टैक्स पूरा का पूरा भरना पड़ सकता है भले आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट ना हो। आपको बहुत ही इसमें बहुत ही केयर लेना पड़ेगा, आपको डेफिनेटली कंपनी से बात करनी पड़ेगी। अगर कंपनी ने कहा कि ये पे कट हुआ है, मतलब आपका सीटीसी जो है वो कंपनी ने कम किया है, मान लो आपका सीटीसी 5 लाख हुआ करता था तो लॉकडाउन के बाद उन्होंने 4 लाख परमानेंटली आपका पे कट कर दिया है, तो कंपनी से रिवाइज सीटीसी लेटर लो या फिर रिवाइज अपॉइंटमेंट लेटर आप कंपनी से मांग सकते हो। ध्यान रखिएगा, अपॉइंटमेंट लेटर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लिख के देता है कि मैं आपको इतने इतने पैसे दूंगा आपने ये काम किया। तो असेसिंग ऑफिसर मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर अपॉइंटमेंट लेटर का रेफरेंस लेके आपके ऊपर नोटिस डाल सकते हैं कि आपको इनकम टैक्स भरना है। तो इसलिए आपका मेन फर्ज क्या है एज अ असेसी, एज अ टैक्स पेयर आपका फर्ज क्या है कि कंपनी से आपका रिवाइज सीटीसी लिख के लो और साथ ही साथ अपॉइंटमेंट लेटर भी आप उनसे रिवाइज करके लो अगर उन्होंने आपकी सैलरी पे कट करा है तो। अगर ये सैलरी वो आपको कह रहे हैं कि वो बाद में देने वाले हैं तो आप अभी टैक्स भरना पड़ेगा आपको, लेकिन बाद में आपको सैलरी मिलने वाली है। अगर कंपनी ने आपको कहा हम आपको बाद में देंगे पैसे, सैलरी के अभी नहीं देंगे, तो आपको टैक्स जो है वो आपको पूरा का पूरा भरना है उस अमाउंट पे, भले ही अकाउंट में पैसे सैलरी के ना क्रेडिट हो तो भी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15। आपको आपके पे स्लिप पे ध्यान देना है। सैलरी स्लिप जो आती है हर महीना आपको जब सैलरी मिलती है तब सैलरी स्लिप भी आती है, तो आप उसमें देखो कि आपका एम्प्लॉयर जो है वो रिवाइज सीटीसी उसमें मेंशन कर रहा है कि
ओल्ड सीटीसी मतलब आपकी पुरानी सीटीसी उसमें लिख रहा है। अगर वो रिवाइज सीटीसी लिख रहा है तो आपको टैक्स पूरा का पूरा भरना नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ओल्ड सीटीसी लिख के दे रहा है लेकिन सैलरी आपके अकाउंट में कम आ रही है तो फिर आपको टैक्स जो है वो पूरा का पूरा भरने पड़ने वाला है। ध्यान रखिएगा, अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपके सैलरी के कंपोनेंट्स अगर रिवाइज नहीं करे हैं, सैलरी के कंपोनेंट्स मतलब बेसिक सैलरी, डीए, अलग अलग एचआरए, अलग अलग टाइप के अलाउंसेस अगर रिवाइज नहीं करे हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है, जो आपको अमाउंट नहीं मिली है, मतलब जो सीटीसी में जो पहले बोली गई थी जब आपको अपॉइंट किया था, वो वाला डॉक्यूमेंट का रेफरेंस लेगा और आपसे वो अमाउंट के ऊपर टैक्स डिमांड कर सकता है फ्यूचर में। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ये इमरजेंसी सिचुएशन में अभी भी सैलरी के सेक्शन 15 के अगेंस्ट कोई भी प्रोविजन नहीं आया है। तो ऐसा हो सकता है कि प्रोविजन आए लेकिन गवर्नमेंट ने कोई भी नोटिस या ऑर्डर नहीं इशू किया है, तो अपने को सेक्शन 15 का रेफरेंस लेना पड़ेगा कि सैलरी आपको नहीं मिली है तो भी उसके ऊपर टैक्स भरने पड़ने वाला है, या आपको दिमाग में रखना है। तो इसलिए आपको अपॉइंटमेंट लेटर, सीटीसी, सैलरी स्लिप, फॉर्म 16 इनके रिलेटेड आपको अपने एम्प्लॉयर से डिटेल में बातचीत करनी है, नहीं तो आपको टैक्स पूरा भरना पड़ेगा लेकिन सैलरी क्या आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पाएगी। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप अपने एम्प्लॉयर से डिटेल में डिस्कशन करिएगा। एनीवे, आप अपना ख्याल रखिएगा, जब जरूरत है तभी घर से बाहर निकलिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।